हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का यूज़र है उसके बीच में और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये सबसे पहली स्टेटमेंट होती है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। बेसिक स्टेटमेंट होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर यूज़र के साथ और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स क्या होते हैं। अगर हम गोल्स की बात करें तो वो क्या करता है, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सोल्विंग यूर यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। वो एग्जीक्यूट करता है यूज़र के प्रोग्राम्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को ईजी वे में सोल्व करके हमें देता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। ये इंश्योर करता है कि यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो आसानी से उसको यूज़ कर सके, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना हो उसको यूज़ करने के लिए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, उसकी हेल्प से वो आसान हो जाता है काम। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ करते हैं हम, वो एफिशिएंट मैनर में हम यूज़ कर सकें, उसको अच्छे से हम यूज़ कर सकें। यही सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को, जो कि हम रीयूज़ करते हैं प्रोग्राम एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज टू कंप्यूटर सिस्टम। तो रिसोर्सेज को यूज़ करके वो हमें कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एफिशिएंट यूज़ कर सकें और वो एक अच्छे वे में इंटरेक्ट कर सके यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स में कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड होता है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर आप सभी को पता है जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वही हार्डवेयर होता है। और वो सभी ये हैं सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सभी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। यूज़र इजीली यूज कर सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को और हार्डवेयर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये एक नया कीवर्ड है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज टू सोल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूज़र। ये एक डिफाइन करता है किस वे में जो भी हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है वो किस वे में प्रॉब्लम सोल्व होंगी और कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हम उन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी को कोऑर्डिनेट करता है, उन सभी को एक साथ लेके आता है, कैसे वो इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र को। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का वे है। तो इसके अगर एग्जांपल देखें तो वर्ड प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वीडियो गेम्स, ये सभी एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं। यूज़र की बात करें हम, यूज़र जो कॉमन यूज़र्स होते हैं, हम यूज़र हैं, पीपल्स हो गए, मशीन्स भी हो सकती हैं, अदर कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो ये सभी होंगे यूज़र्स। तो कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर में ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम देखें तो यूज़र, सबसे पहले यूज़र आ गया जो कि इंटरेक्ट करेगा विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हो सकते हैं कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेवलपमेंट किट्स, ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम अब इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ। ये प्रोसेसिंग पहले यूज़र
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनपुट देगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, वो इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, देन वो इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, और उसके बाद वो उस यूज़र को रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो ये प्रोसेस इन टू आउट चलती रहेगी। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ये यूज़र व्यू भी हो सकता है एंड ये सिस्टम का व्यू भी हो सकता है। सिस्टम कैसे क्या करता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम ये यूज़र व्यू और सिस्टम व्यू दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, या तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या फिर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूज़र की बात करेंगे तो यूज़र वांट कन्वीनियंस, इजी ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस। यूज़र को क्या चाहिए, ईजिली वो यूज़ कर पाए और अच्छी परफॉर्मेंस हो। वो डोंट केयर अबाउट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उसको इस बात की कोई केयर नहीं होती कि रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। वो उसकी कंसर्न किसको होगी, सिस्टम को, सिस्टम व्यू को होगी कि वो कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, कैसे रिसोर्सेज को इस वे में यूटिलाइज करे कि यूज़र को अच्छी परफॉर्मेंस मिले और इजीली उसके लिए यूज़ हो और प्रॉपर टाइम पीरियड में उसको आउटपुट मिल जाए। आगे बात करें तो बट शेयर्ड कंप्यूटर्स सच एज मेन फ्रेम्स एंड मिनी कंप्यूटर्स मस्ट कीप ऑल यूज़र्स हैप्पी। जो कि मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर हैं वो सभी को हैप्पी रखते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए रिसोर्स अलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स अलोकेटर है एंड कंट्रोल द प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। इफ़िशियंट यूज़ ऑफ हार्डवेयर को इफ़िशियंटली यूज़ करता है। मैनेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द यूज़र प्रोग्राम, और उनको मैनेज भी करता है। तो मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि रिसोर्स अलोकेट करता है, प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर का इफ़िशियंटली यूज़ करता है और हर प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज करता है। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल। अगर आगे बात करें हम, यूज़र ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशंस हैव डेडिकेटेड रिसोर्स बट फ्रिक्वेंटली यूज शेयर रिसोर्सेज फॉर द सर्वर्स। तो यही है, यूज़र के पास डेडिकेटेड एक बड़ा वर्क स्टेशन है जिसमें डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उनको वो शेयर्ड रिसोर्सेज का यूज़ करता है ताकि अच्छे से उसको आउटपुट मिल सके, इजीली उसको आउटपुट मिल सके और जल्दी से उसको आउटपुट मिल सके। उसके बाद अगर हम मोबाइल्स की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, जो उनका यही रिसोर्स पावर होते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर द यूजेबिलिटी एंड बैटरी। और अगर मोबाइल यूज़र्स की बात करें, इसमें हम टच स्क्रीन इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। सो यही था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ये यूज़र एंड सिस्टम व्यू के डिफरेंट पे डिपेंड करता है। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यूज़र वांट्स टू इजी टू यूज़ एंड विद द गुड परफॉर्मेंस। एंड सिस्टम व्यू क्या होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके और इफ़िशियंट वे में कर सके और जल्दी आउटपुट प्रोवाइड कर सके, यही सिस्टम का व्यू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो बेसिक डिफाइन करें अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इन टर्म्स ऑफ ओएस कवर्स रोल बिकॉज ऑफ द माइटेड डिज़ाइन एंड यूज ऑफ ओएस। यहाँ पर मेनली ओएस के रोल्स के बारे में बात की गई है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, यूजेज ऑफ ओएस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया था। अगर हम बात करें टोस्टर से लेकर शिप, स्पेसक्राफ्ट्स, गेमिंग, सभी में ओएस का यूज़ हो रहा है। और जब से ओएस स्टार्ट हुआ है, मिलिट्री में सबसे पहले यूज़ हुआ था और अब ये जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होने लग गया। और अच्छा सिस्टम है जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स कंट्रोल किया जाता है। हर प्रोग्राम्स को नीड कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्स मैनेज करने के लिए ओएस की नीड होती है और ये अच्छा यूज़ यूज हो रहा है हर फील्ड के अंदर। तो यही था मेन ओएस के गोल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख रहे हैं, जो कि मल्टीपल स्लाइड्स में हम देख सकते हैं। देखो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है ये, लेकिन everything a vendor ships when you order an operating system is a good approximation। जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं वो अच्छा हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हम मान के चल सकते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो इसी ऐसे ही अगर हम रोबोट्स की बात करें तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो
सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई भी हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो वेरीज वाइडली, वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ द कर्नल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये कर्नल क्या होता है, जो हर टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है वो होता है कर्नल। जब हम कोई भी सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस होती है उस टाइम पे कर्नल हमारा प्रोसेसिंग में होता है। एवरीथिंग एल्स इज़ आइदर, जैसे कि सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करें तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, जस्ट लाइक है कर्नल। कर्नल हमारा सिस्टम प्रोग्राम है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम में जो जो प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं वो होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाद में इंस्टॉल करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और ऑल प्रोग्राम्स नॉट एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। अगर अब बट हम सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करें तो वो ऑल द प्रोग्राम्स आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर देखें, कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर का देखेंगे। देखो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा एक नया सब्जेक्ट भी है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी यूज़ होने वाला है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी है। तो इससे हम अच्छे से और समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस की बात करें, वन और मोर CPUs डिवाइसेस कंट्रोलर्स कनेक्टेड थ्रू द कॉमन बस प्रोवाइडेड एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम का। तो उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, CPUs डिवाइस कंट्रोलर्स, USB कंट्रोलर्स, ग्राफिक अडेप्टर्स आर कनेक्टेड विद द बस सिस्टम। बस ये बस के साथ कनेक्ट हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ CPUs एंड डिवाइसेस कंप्यूटिंग ऑफ द मेमोरी साइकिल। तो ये मेमोरी हमारी एक ही होती है, लेकिन हम कंकरेंटली कभी हमें CPU की रिक्वायरमेंट होगी जब कोई भी प्रोग्राम रन किया जा रहा है या भी कोई भी ऑपरेशंस हो रहा है, तो जब CPU की रिक्वायरमेंट होगी, कभी डिस्क कंट्रोलर की, कभी USB कंट्रोलर की, कभी ग्राफिक अडेप्टर की, तो ये सभी कंकरेंटली काम कर सकते हैं अपना। कंकरेंटली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स अपना काम कर सकते हैं। किसी को अगर CPU रिक्वायर है तो वो अपना CPU से काम कर रहा है, उसके बाद डिस्क कंट्रोलर की दूसरी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है तो वो कर रहा है। तो मेमोरी हमारी बेसिक वन ही होती है और इसी से के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड और वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। और इन सभी डिवाइसेस जैसे डिस्क कंट्रोलर के साथ डिस्क कनेक्टेड है, USB कंट्रोलर्स के साथ ये कनेक्टेड है, ग्राफिक्स के साथ मॉनिटर। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं इन सभी के। ये इंटरनल, ये हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर तो सभी हैं लेकिन ये इंटरनली वर्क करते हैं। ये जो हमारे सामने होते हैं ना वो होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरनली वर्क कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेन काम किसका होता है, इन सभी डिवाइसेस का मेन काम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस क्या क्या करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड CPU कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कुछ चैप्टर्स के अंदर, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये CPU एंड डिवाइसेस आर कैसे कंकरेंटली वर्क करती हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर्स इज इन चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। हर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है तो उसका अलग से डिवाइस कंट्रोलर होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर्स हैव लोकल बफर। हर डिवाइस कंट्रोलर के पास अपना लोकल बफर होता है। कौन सी प्रोसेस आ रही है, कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट कर रही है, तो वो अपने लोकल बफर के अंदर वो स्टोर रखता है डाटा। ईच डिवाइस कंट्रोलर टाइप हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर टू मैनेज इट। हर के पास अपना डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि क्या करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। CPU मूव्स डाटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी और टू लोकल बफर। CPU क्या करता है, जो भी डाटा है उसको मेन मेमोरी के अंदर डालता है और उससे लेता भी है। तो ये हमारा CPU का काम होता है। इनपुट आउटपुट इज फॉर्म द डिवाइस इन लोकल बफर ऑफ द कंट्रोलर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनका भी लोकल बफर होता है। डिवाइस कंट्रोलर्स इन्फॉर्म CPU दैट इट हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय द कॉजिंग एन इंटरप्ट। इंटरप्ट के थ्रू डिवाइस कंट्रोलर्स क्या करते हैं, CPU के पास सिग्नल भेजते हैं। डिवाइस कंट्रोलर CPU के पास सिग्नल भेजते हैं। देखो ये डिवाइस कंट्रोलर्स हो गए, ये CPU हो गया
और इसके पास सिग्नल भेजते हैं जब उनकी कोई भी प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो फिनिश हो जाता है। डिवाइस कंट्रोलर्स सीपीयू के पास इंटरप्ट के थ्रू अपना सिग्नल भेजते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सकती है। अब सीपीयू का काम है कि वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। तो ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस बेसिक। कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट के कॉमन फंक्शन क्या होता है? अभी हमने पीछे बात किया इंटरप्ट क्या होता है, तो उसके कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम। इंटरप्ट के कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं? इंटरप्ट क्या करता है? इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर विच कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द ऑल द सर्विस रूटीन्स। जो भी प्रोग्राम है, जो भी सर्विसेज है, जो इंटरप्ट आया है, वो किसके पास जाएगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास थ्रू द वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू जाएगा। और उनके पास अपनी हर सर्विसेज का एड्रेस होगा और उनका सर्विस रूटीन होगा। कौन सी सर्विस कहाँ से कहाँ पे जाएगी, वो पूरा रूटीन उनके पास होगा। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट आर्किटेक्चर के पास जो उसके पास सर्विसेज है उनका एड्रेस तो सेव है, लेकिन जो इंटरप्ट आ रहे हैं उसका भी एड्रेस वो सेव कर लेता है। ए ट्रैप और एक्सेप्शन इज द सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और एन यूज़र रिक्वेस्ट। ट्रैप और एक्सेप्शन क्या होता है? जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड है इंटरप्ट है, जो एग्जीक्यूशन अगर बीच में ब्रेक हो गई या फिर कुछ फॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, इन सभी को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। ये जस्ट लाइक एन एक्सेप्शन होता है, एक ट्रैप होता है जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है, वो जस्ट लाइक एन एरर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन के काम करती है। इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती रहती है, बीच बीच में इंटरप्ट्स आते रहते हैं और उनको मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है। अगर हम बात करें इंटरप्ट टाइमलाइन की, देखो यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई, उसको इनपुट आउटपुट मिल गया, नेक्स्ट वो एग्जीक्यूट कर रही है, ट्रांसफ़र डन हो गया। उसके बाद इंटरप्ट ने सिग्नल किया, इंटरप्ट आ गया और यहाँ पर सीपीयू के पास इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट का सिग्नल यहाँ पे शो हो गया। इंटरप्ट को सीपीयू ने हैंडल किया और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई, यहाँ पर इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। यहाँ पर इंटरप्ट जो सीपीयू अब अपना जो इंटरप्ट बीच में आया था उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद इंटरप्ट जब फिनिश हो जाएगा, वो अपनी जो पहले की सर्विस है उसको एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इंटरप्ट टाइमलाइन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लेना ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरप्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम preserve the state of the CPU by storing the registers and program counters। जो भी सर्विस आ रही है, जो भी सर्विसेज हैं, उनको इंटरप्ट वेक्टर स्टोर करता है, उनके एड्रेसेस को स्टोर करता है। एंड सीपीयू बाय स्टोरिंग द रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं वो। उसके बाद डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड। उसके बाद डिटरमाइन वो सर्विस रूटीन के अंदर स्टोर कर लिया कौन कौन सी प्रोसेस आई है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 जो भी इंटरप्ट आया है, उनको डिटरमाइन किया जाएगा व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्ट इट इज़। बिकॉज किसी को डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए, किसी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हम कंफर्म करेंगे कि वो किस टाइप का इंटरप्ट है। सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ द कोड डिटरमाइंस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। उसके बाद हर डिवाइस कंट्रोलर का एक अलग सेगमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का इंटरप्ट है और उसको कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट साइकिल क्या होती है? देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनपुट सीपीयू के पास क्या डिवाइस ड्राइवर्स हैं, इनिशिएट इनपुट आउटपुट। सेकंड कमांड ये देखो 1 2 ये काउंटिंग की गई ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से इंटरप्ट को समझा देगा कि इंटरप्ट क्या होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है सीपीयू का क्या हुआ, डिवाइस ड्राइवर्स इनिशिएट इनपुट आउटपुट। डिवाइस ड्राइवर्स के पास इनपुट आउटपुट इनिशिएट हुआ।
उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होते हैं, इनिशिएट हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स के बाद सीपीयू ने भेज दिया सिग्नल। उसके बाद क्या हुआ, इनपुट रेडी, आउटपुट कंप्लीटेड और एरर जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल। इनपुट रेडी हो गया, आउटपुट जनरेट हो गया। समटाइम्स होता है कि इनपुट आई, आउटपुट कंप्लीट हो गया, समटाइम्स इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया इंटरप्ट जनरेट फोर्थ स्टेप के अंदर। अब क्या हुआ, सीपीयू रिसीविंग इंटरप्ट, सीपीयू को ने रिसीव किया इंटरप्ट को और ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द इंटरप्ट हैंडलर, और उसका कंट्रोल किसको ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरप्ट हैंडलर को। अब इंटरप्ट हैंडलर हैंड करेगा, वो देखेगा कि क्या करना है, तो इंटरप्ट हैंडलर के पास, इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेस डाटा रिटर्न्स फ्रॉम द इंटरप्ट। जो इंटरप्ट हैंडलर है वो प्रोसेस करेगा डाटा को, जो उसके पास इंटरप्ट आया है उसको प्रोसेस करेगा। सीपीयू रिज्यूम करेगा प्रोसेसिंग ऑफ द इंटरप्ट टास्क। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो सीपीयू क्या करेगा, रिज्यूम करेगा, तो उसके पास वापस कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या करेगा, डिवाइस इनिशिएट इंटरप्ट, या तो डिवाइस ड्राइवर इनपुट आउटपुट इनिशिएट करेगा, नहीं तो सीपीयू एग्जीक्यूट चेक फॉर द इंटरप्ट बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू चेक करता रहेगा कि इनके बीच में, इंस्ट्रक्शंस के बीच में कोई इंटरप्ट आया है या नहीं। तो यही कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है। इनिशिएट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कोई सर्विस आई, उसने इनिशिएट किया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। उसके बाद इंटरप्ट के वो चेक करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे। इस बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, वो सीपीयू क्या करेगा, इंटरप्ट को इंटरप्ट हैंडलर के पास भेज देगा। इंटरप्ट हैंडलर फिर उसको कंप्लीट करेगा प्रोसेस को, फिर सीपीयू रिज्यूम कर लेगा प्रोसेस को, उसके बाद वो फाइनल एग्जीक्यूट कर देगा। देखो, इंटरप्ट जस्ट लाइक है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर इस टाइम पे कोई मुझे कॉल करे, ठीक है, तो अभी मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसी टाइम पे अगर कॉल करेगा, अगर वो इम्पोर्टेंट कॉल हुई जो कि मेरी उठानी ज़रूरी होगी, मम्मी की भी पापा की भी, तो अगर उठानी ज़रूरी हुई तो मैं उसको पिक करूँगी। बीच में इंटरप्ट को क्या किया मैंने, हैंडल किया। इंटरप्ट आया, मेरी वीडियो बनाते बनाते प्रोसेस में इंटरप्ट आया, कॉल आई, और उसको मैंने उठाया, तो मतलब मैंने पहले इंटरप्ट को हैंडल किया। मेरी जो प्रोसेसिंग चल रही थी उसको मैंने पॉज कर दिया, मैंने इंटरप्ट को हैंडल किया, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कॉल कट कर दी, फिर मैं आ गई अपनी बेसिक जो प्रोसेस चल रही थी उसके पास में, फिर कंटिन्यू अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसे ही बीच बीच में इंटरप्ट आते रहते हैं। तो यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरप्ट हैंडलर था, और आज की लेक्चर यही था, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहना, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।